तो अब हम पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से शुरू करते हैं। विशेष संदेश नंबर 5 पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से सुनेंगे। 1 घंटे का ये विशेष सत्संग है। जितना परमात्मा उचित समझेंगे उस हिसाब से बीच बीच में दास को निमित्त बनाएंगे, आप भाई बहनों को सांकेतिक जो शब्द हैं उनको समझाने के लिए। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। जब भी हम पूज्य गुरुदेव का कोई भी सत्संग नया पुराना सुनना शुरू करें, हम सबसे पहले गुरुदेव को दंडवत प्रणाम अवश्य करें, क्योंकि हम पहले गुरुदेव को दंडवत प्रणाम कर लेंगे तो परमात्मा हमारा ज्ञान योग खोलता है, परमात्मा हमें सद्बुद्धि देता है और सतगुरु के वो संकेत हमें समझ में आने लगते हैं। यदि आप बस में, ट्रेन में, फ्लाइट में यात्रा कर रहे हैं या किसी ऐसी जगह हैं, किसी ऑफिस में हैं, काम धंधा मजदूरी कर रहे हैं, खेत में हैं, आप जी आसानी से दंडवत नहीं कर सकते हैं, तो आपने मानसिक दंडवत सत्संग सुनने से पहले अवश्य करना चाहिए। तो सभी भाई बहन गुरुदेव के प्रवचन सुनते हैं। सत साहिब। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। अपने गुरुदेव को कभी भी सत साहिब नहीं बोला जाता है। जब भी गुरुदेव हमें किसी भी सत्संग में या वैसे भी सत साहिब कहें तो हमने प्रति उत्तर में गुरुदेव भगवान का प्यारा सा जयकारा लगा देना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। आपने देखा होगा सभी भगत केवल अपने गुरु जी का ही जयकारा लगाते हैं जब गुरुदेव तीनों समय की आरती शुरू करते हैं या फिर सत्संग शुरू करते हैं। बाकी जितनी भी जयकारे हैं खुद गुरुदेव भगवान ही लगाते हैं। केवल एक जयकारा छोड़ते हैं हम भक्तों के लिए, उनके स्वयं का। तो भाइयों और बहनों, ये भक्ति का नियम है, ये भक्ति का विधान है। हमने पतिव्रता पद पर रहकर भक्ति करनी पड़ेगी। जयकारा लगाना पूजा में आता है, पूजा में। और पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए एक सच्चे भगत ने केवल अपने पति परमेश्वर, अपने गुरुदेव भगवान का ही जयकारा लगाना होता है। इसलिए परमात्मा हमसे पतिव्रता पद की भक्ति करवाते हुए केवल एक अपना ही जयकारा लगवाते हैं, बाकी जयकारे सभी गुरुदेव लगाते हैं। तो हम भक्तों ने अब ये नादानी छोड़नी होगी, ये गलती करनी छोड़नी होगी। हमने ना ही तो गरीबदास जी का जयकारा लगाना है, ना दादा गुरु जी का, ना पंडित चिदानंद जी का, ना अन्य किसी महापुरुष का, ना अन्य किसी देवी देवता का। हमारे लिए केवल एक ही जयकारा है, हमारे कबीर भगवान का। और कबीर भगवान हमारे गुरुदेव हैं। तो हम या तो बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय या फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और सूरत केवल एक ही हमारे दिमाग में आनी चाहिए, केवल अपने गुरुदेव की। वो दाढ़ी मूछ वाली नकली फोटो वो कबीर जी नहीं है, केवल एक काल्पनिक फोटो है। तो जब भी हम कबीर साहिब की जय बोलें तो हमारे गुरुदेव भगवान की सूरत हमारे दिलो दिमाग में आनी चाहिए। तो भगत ने केवल एक मात्र अपने गुरुदेव का ही जयकारा लगाना होता है। ओ सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री गुरुवाड़ा धाम की जय। सत साहिब। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंदो अविजन सोए, पहले वहे प्रणाम तनु, नमो जो आ गए हो। बार बार बताना बहुत ज़रूरी है। हम भक्तों ने एकमात्र दंडवत प्रणाम अपने पूज्य गुरुदेव को ही करना है। कबीर दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए। गोविंद गुरु यानी गुरु भगवान। भगत का भगवान उसका सतगुरु होता है, भगत का परमात्मा उसका गुरु होता है। तो भगत ने केवल एकमात्र दंडवत प्रणाम अपने गुरु जी को ही करना होता है। अन्य किसी भी देवी देवता को, अन्य किसी भी महापुरुष को, भले इसी पंथ में क्यों ना हो चुके हों, जैसे हमारे दादा गुरु जी, पंडित चिदानंद जी, गरीबदास जी, दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की नकली फोटो, हमने इनमें से किसी को भी दंडवत प्रणाम नहीं करना, क्योंकि दंडवत प्रणाम करना पूजा करने में आता है। और पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता आत्मा केवल अपने
एक पति परमेश्वर गुरु जी को ही दंडवत कर सकती है। तो हमने दंडवत प्रणाम केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही करना है। यदि आपके घर पर आपके गुरु जी के अलावा किसी अन्य महापुरुषों की फोटोएं रखी हैं, जैसा कि नाम दीक्षा के समय परमात्मा हमें 5-5 फोटो वाला एक स्वरूप देते हैं, हमने अब उस फोटो को अपने घर से बाहर निकाल देना है। क्योंकि शुरुआत में हमें ज्ञान नहीं था, इसलिए परमात्मा ने हमें इस ज्ञान को समझाना भी था, इसलिए हमें वो फ़ोटो दी जाती थी। अब हम समझदार हो गए हैं, हमें अपने गुरु भगवान की वास्तविक स्थिति का ज्ञान होता जा रहा है। तो हमने अब अपने घर पर दरबार में, घर की दीवारों पर, गले के लॉकेट में एकमात्र अपने पूज्य गुरुदेव कबीर देव सतगुरु रामपाल जी भगवान की ही फ़ोटो रखनी है और उन्हीं के आगे हमने दंडवत करना है, उन्हीं का हमने जयकारा लगाना है, उन्हीं को अपना सब कुछ मानकर उनके प्रति समर्पित होकर आजीवन मर्यादा में रहकर भक्ति पर आगे बढ़ते रहना है। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।